हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आज हम लोग हिंदी कंप्लीट करने वाली हैं। ठीक है, क्लास 12th का हिंदी मॉडल पेपर का जो आता है सारे यानी हम लोग 100 क्वेश्चन इस सब वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा। जो भी आपको न्यू पैटर्न का जो आपको मॉडल सेट आया है यानी 2024 का जो मॉडल पेपर आया इंटरनेट वाला, उसके आज हम लोग वीडियो को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले हम लोग कुछ स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प सही है। ठीक है, इनमें से 50 प्रश्नों का सही उत्तर ओ मार्क शीट में आपको क्या करना है, चिन्हित करना, नहीं रंगना है। ठीक है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होगा। ठीक है, ये आपका 2024 का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, जिसमें से 50 को आपको टिक आउट करना है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं कि आपको 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, नहीं, क्योंकि अब ये जो भी हम आपको दे रहे हैं सारे आपको 2024 के मॉडल पेपर का ही आधारित है। ठीक है, एग्जाम जो होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग 1 से लेकर 100 तक जितने भी आंसर आप लोग जानिएगा उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग यह भी बताइएगा कि आपका किस सब्जेक्ट का वीडियो आपको पहले प्रोवाइड कर दे। ठीक है, या कौन सा सब्जेक्ट आपका क्या है कि क्लियर नहीं हुआ यानी आपको कंप्लीट नहीं हुआ, उसका आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा 1 नंबर में क्या करा, आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम आपको देंगे कम से कम। ठीक है, एक क्वेश्चन को बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 1869 से 1875 तक बाल कृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया, बताइएगा। 1869 से 1875 तक बाल कृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो 1869 से 1875 तक बाल कृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने अध्यापन किया। ठीक है, स्टडी किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रयाग के मिशन स्कूल में। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड नंबर में। देखिएगा सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि रेल का विकेट खेल किसकी रचना है, बताइएगा। रेल का विकेट किसकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं, बताइएगा। बाल कृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको उग्र व्यक्ति है। ठीक है, उग्र नहीं उग जाने वाले व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उग्र। 4 नंबर में कह रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, बताइएगा। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो गुलेरी जी ने कुल मिलाकर 3 कहानियां लिखी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किसकी कहानी है, गुलेरी जी का। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ये कह रहा है कि किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, बताइएगा। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये आपको अमृतसर से शुरू होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अमृतसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर में। देखिएगा 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताइएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये जो हुआ था भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था जर्मनी के साथ हुआ। ओके, यानी जर्मनों के साथ। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह छात्र आंदोलन के लिए जेल गए थे। ठीक है, 1974 ईस्वी में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 8 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम जो था हरसुर दयाल था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हरसु दयाल था, याद रखिएगा, हरसु दयाल। 9 नंबर में कह रहा है कि रेणुका किसकी रचना है, बताइएगा। रेणुका जो है किनकी रचना या किसकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो रेणुका जो है आपका रामधारी सिंह की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि मालती के पिता
का नाम क्या है बताइएगा। मालती के पति का नाम क्या है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो मालती के पति का नाम जो महेश्वर है, ओके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महेश्वर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में, आप लोग आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 11 नंबर कह रहा है कि कहरानामा किसकी कृति है बताइएगा। कहरानामा जो है किसकी कृति है, तो कहरानामा जो मलिक मोहम्मद जैसी की कृति, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है बताइएगा। साहित्य लहरी जो है रचना है, किसकी रचना है, तो यह जो आपका सूरदास की रचना, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सीधे 13 नंबर में, देखिएगा 13 नंबर में क्या कह रहा है। 13 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं कह रहा है कि सूर्य काव्य के 3 प्रधान विषय बताइएगा। सूर्य काव्य के 3 प्रधान विषय कौन कौन है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये कौन कौन है, तो सूर्य काव्य के जो 3 प्रधान विषय है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी विनय भक्ति हो जाएगा पहला नंबर है, बी नंबर में जो आपको दिया हुआ है नहीं कॉमा जगह वात्सल्य है, और क्या है, प्रेम श्रृंगार है, ठीक है, याद रखें। सूर्य काव्य के 3 प्रधान विषय सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मेन सब्जेक्ट। 14 नंबर में कह रहा है तुलसीदास की माता का नाम क्या था बताइएगा। तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तो हुलसी था, क्या था, हुलसी, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि कवितावली किसकी रचना है बताइएगा। कवितावली किसकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में, देखिएगा 16 नंबर में क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि धूप स्वामिनी किसने लिखा है बताइएगा। धूप स्वामिनी जो है किसने लिखा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो धूप स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, धूप स्वामिनी, ठीक है। 17 नंबर में कह रहा है कि इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ बताइएगा। इंदु का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इंदु का जो प्रकाशन हुआ 1909 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कार दुर्घटना में, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की दुर्घटना हुई थी, ओके, याद रखिएगा, मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग जान रहे हैं 19 नंबर में, देखिएगा 19 नंबर में क्या कह रहा है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह बताइएगा। बिखरे मोती कहानी किसकी संग्रह, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बिखरे मोती जो है ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति, ओके, यानी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। देखिए वीडियो में आपको कुछ भी हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, सारे के सारे हम आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते रहे कि आप रेगुलर 5 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, ऐसा नहीं। आपको कम से कम एक विषय के लिए 1 घंटा तो आपको टाइम देना ही देना, ठीक है। फिजिक्स के लिए भी आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, केमिस्ट्री के भी देना पड़ेगा, बायो के लिए देना पड़ेगा अगर आप लोग बायो ले होंगे, मैथ के लिए भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को सभी विषय पर देना पड़ेगा। इंग्लिश का पर भी आपको सब्जेक्ट पर 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटा एक ही विषय को पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे विषय पर ध्यान देना है 1 घंटा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर में कह रहा है कि दूसरा सप्तक किसने लिखा बताइएगा। दूसरा सप्तक किसने लिखा, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो दूसरा सप्तक जो है शमशेर बहादुर सिंह का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके, शमशेर बहादुर सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद बताइएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद जो होता है विद्या प्लस आलय होता है, ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है कि संचय का संधि विच्छेद होगा बताइएगा। संचय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संचय का जो संधि विच्छेद होता है सम जोड़ चय होता है, क्या होता है, सम जोड़ चय होता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाए, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर में, ध्यान दिएगा 23 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि यथोचित का संधि विच्छेद है बताइएगा। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथोचित का संधि विच्छेद होता है यथा जोड़ उचित होता है, क्या होता है, यथा जोड़ उचित, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि नीरव का संधि विच्छेद बताइएगा। नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नीरव का जो संधि विच्छेद होता है वह निह जोड़ रब होता है, क्या होता है, निह जोड़ रब होता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है बताइएगा। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तथापि का संधि विच्छेद जो होने वाला है
वह क्या होगा बताइएगा। तथापि का संधि विच्छेद जो होगा तथा जोड़ यपि होगा, क्या होगा तथा जोड़ यपि, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को शुरू से अंत तक वीडियो को देखते चलना, ठीक है, इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा, दोबारा आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, ना ही किताब पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 26 में कि यतिशय में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। यतिशय में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर बताना है। तो यतिशय में कौन सा उपसर्ग है, यतिशय में आपको जो नजर आ रहा होगा, यतिशय में कौन सा उपसर्ग है, इसमें आपको यति लगा हुआ, ओके, उपसर्ग नहीं जो पहले आएगा, ठीक है, प्रत्यय मतलब बाद आएगा। तो इसमें क्या लगा हुआ है, यति लगा हुआ है, इसलिए ये उपसर्ग हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यति। 27 में कह रहा है स्वागत में उपसर्ग है बताइएगा। स्वागत में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागत में आपको सूल नजर आएगा, ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वागत, ठीक है, सुआगत। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि प्रभुता में कौन सा प्रत्यय बताइएगा। प्रत्यय मतलब बाद में जो आएगा, ठीक है, बाद में जो धातु जुड़ेगा। प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो प्रत्यय प्रभुता में जो आपको लगा हुआ है वो आपको ता लगा हुआ है, ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि गायक में प्रत्यय बताइएगा। गायक में कौन सा प्रत्यय, तो गायक में जो आपको यक लगा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यक, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर के देखिएगा। 30 नंबर में क्या कर रहा है, 30 नंबर में कह रहा है कि बांछे खिलना मुहावरा का अर्थ क्या बताइएगा। बांछे खिलना का मुहावरा क्या होता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो बांछे खिलना का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना, क्या होना, अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मुहावरा का अर्थ क्या है बताइएगा। हाथ पैर मारना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो हाथ पैर मारना का मुहावरा जो होता है काफी प्रयत्न करना, ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि लेने के देने पढ़ना। लेने के देने पढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बताइएगा। लेने के देने पढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, लाभ के बदले हानि, लाभ के बदले हानि, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाए, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में, ध्यान दिएगा 33 नंबर में क्या करा। आप लोगों को जैसा क्वेश्चन हम बता रहे सारे क्वेश्चन ऐसा ही आपको एग्जाम में भी मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि सोमवार संज्ञा बताइएगा। सोमवार जो है कौन सी संज्ञा है, इसका राइट आंसर बताना है। तो सोमवार कौन सी संज्ञा है, तो यह जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके, यानी प्रोपर नाउन जिसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि घर संज्ञा बताइएगा। घर जो है कौन सी संज्ञा यानी कौन सा नाउन है, घर जो है कौन सी संज्ञा है, इसका राइट आंसर बताना है। तो घर आपका जाति वाचक संज्ञा, ठीक है, कॉमन नाउन है, इसको हम लोग कह सकते हैं। 35 में कह रहा है कि राम कलम से लिखता है। में से में जो लगा हुआ है, इसमें जो में जो नजर आ रहा है किस कारक की विभक्ति है बताइएगा। राम कलम से लिखता है में से किस विभक्ति का चिन्ह है बताइएगा, या कौन सा विभक्ति है या कौन से कारक है, इसका राइट आंसर बताना है। तो से जो दर्शाता है ये आपको करण को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि गीला का विलोम होगा बताइएगा। गीला का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा शब्द बताना है। तो गीला का क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गीला का सूखा होता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 37 के कह रहा है उग्र का विलोम होगा बताइएगा। उग्र का विलोम क्या होने वाला है, तो उग्र का जो विलोम होगा सौम्य होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर में देखिएगा। 38 नंबर में क्या करा है, 38 नंबर में कह रहा है कि जागरण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताइएगा। जागरण का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द बताना है। तो जागरण का जो होगा निद्रा होगा, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है भूत का विपरीतार्थक शब्द है बताइएगा। भूत का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो भूत का विपरीतार्थक शब्द भविष्य होता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया। मैं खाना खा चुका तब वो आया, वाक्य क्या है बताइएगा। ये जो वाक्य कौन सा वाक्य, इसका राइट आंसर बताना है। मैं खाना खा चुका तब वो आया, इसमें से कौन सा वाक्य है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है चतुर्थ शब्द है बताइएगा। चतुर्थ जो शब्द लिखा हुआ है ये किस भाषा में लिखा हुआ है, ये कौन सा शब्द है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चतुर्थ जो आपका तद्भव शब्द है, ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 42 नंबर में देखिएगा। 42 नंबर में क्या करा है, 42 नंबर में करा है खिड़की शब्द है बताइएगा। खिड़की जो है कौन सा शब्द है, तो खिड़की के बारे में बताना है, ठीक है, खिड़की शब्द है, खिड़की कौन सा शब्द है, इसका राइट आंसर बताना है। तो खिड़की आपका देशज शब्द है, ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में करा है कि बसुखी में कौन सा समास है बताइएगा। बसुखी बखूबी में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर बताना है। तब बखूबी जो आपका अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा।
44 में कह रहा है कि रस भरा कौन सा समास है, बताइएगा। रस भरा में जो है कौन सा समास है, तो रस भरा में कौन सा समास है, ये जो आपका द्वंद्व समास है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि राजभवन समास है, बताइएगा। राजभवन जो है कौन सा समास है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो राजभवन जो आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर की ध्यान देगा। 46 नंबर में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। क्वेश्चन नंबर 46 में करा है कि धर्माधर्म समास है, बताइएगा। धर्माधर्म में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। धर्माधर्म में कौन सा समास है, तो ये आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि त्रिभुवन समास है, बताइएगा। त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो त्रिभुवन में जो आपका द्विगु समास है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि जो कहा ना जा सके कहलाता है, बताइएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो कहा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। उसे हम लोग अकथनीय कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि जिसका कोई नाथ ना हो क्या कहलाता है, बताइएगा। जिसका कोई नाथ ना हो क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग अनाथ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 50 नंबर में, देखिएगा 50 नंबर में क्या करा है। 50 नंबर में कह रहा है कि क्रम का विशेषण है, बताइएगा। क्रम का विशेषण क्या होने वाला है, तो क्रम का विशेषण जो होगा वो आपका क्रमिक होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं, बताइएगा। बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रहसन जो होगा उसे हम लोग आचार विडम्बन भी कहते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, या तो नई रोशनी का बीज, ये आपका क्या है, प्रहसन है बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों, ठीक है। 52 नंबर में कह रहा है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता, बताइएगा। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, तो ये जो आपका है ये आपका दिव्य प्रेम कहानी है, ठीक है। या तो हम लोग कह सकते हैं प्रेम पर बलिदान की कहानी, या तो युद्ध कहानी, ये तीनों कहानी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, उपयुक्त तीनों याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर में, देखिएगा 53 नंबर में क्या कर रहा है। 53 नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम बाउल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाउल। 54 नंबर में कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि थे, बताइएगा। दिनकर किस युग के कवि थे, तो छाया बहादुर युग के कवि थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छाया बहादुर युग। 55 नंबर में कहता है कि वामता शब्द का अर्थ बताएं, बताइएगा। वामता शब्द का अर्थ क्या होने वाला है, तो वामता शब्द का जो अर्थ होगा विपरीतता होगा, क्या होगा, विपरीतता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 56 नंबर में, देखिएगा 56 नंबर में क्या कर रहा है। 56 नंबर में कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था, बताइएगा। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था, तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम जो था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ओके, 57 में कह रहा है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, बताइएगा। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो सूरदास की जो रुचि जो था पर्यटन में भी था, सत्संग में भी था, और कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में भी था, ठीक है। इसलिए तीनों में था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर में, देखिएगा 58 नंबर में क्या करा है। कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, इसका राइट आंसर बताना है। तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो आपका नरहरिदास थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि नाभादास की कृतियों का नाम बताएं, बताइएगा। नाभादास की कृतियों का नाम क्या होगा, तो नाभादास को जो कृतियाँ भक्तमाल भी है, अष्टयाम भी है, और प्राकीर्णन पद भी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। नाभादास की कृति का नाम क्या हो जाएगा, तो नाभादास की जो कृति का जो नाम होगा भक्तमाल होगा, अष्टयाम होगा, और प्रकीर्ण पद, ठीक है। इसलिए तीनों हो जाएगा, क्या होगा, नाभादास की कृति। 60 में कह रहा है कि भूषण की अपर्याप्त कृतियाँ कौन कौन है, बताइएगा। भूषण की अपर्याप्त कृतियाँ कौन कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इनकी जो कृतियाँ भूषण का, तो भूषण हजारा भी है, भूषण उल्लास भी है, और दूषण उल्लास भी है, ठीक है। ये सभी भूषण की कृतियाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर में। देखिएगा 61 नंबर में क्या कह रहा है। 61 नंबर में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है, बताइएगा। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बातचीत के जो लेखक यानी निबंधकार जो है ये आपका बालकृष्ण भट्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं, बताइएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये आपको बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा लहना सिंह किस पद पर था, बताइएगा। लहना सिंह किस पद पर था, इसका राइट आंसर बताना है। तो ये आपको जमादार के पद पर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है लहना सिंह की मृत्यु किस गोद में हुई थी, बताइएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो लहना सिंह के जो मृत्यु हुआ था वजीरा सिंह के गोद में। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, बताइएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ 1952 में हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई, तो 1998 में दी गई। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि प्रेमचंद्र थे, बताइएगा। प्रेमचंद्र क्या थे, प्रेमचंद्र जो थे ये क्या थे, तो एक कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था, आप लोगों को राइट आंसर बताना है, ठीक है। दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, ठीक है। 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग आंसर बताते हैं तो आप लोगों को आंसर याद होते चला जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा तीन कठिया प्रथा का संबंध है, बताइएगा। तीन कठिया प्रथा का संबंध किनसे है, तो तीन कठिया प्रथा का जो संबंध है वो आपको नील की खेती से। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील से। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है, बताइएगा। पंडई जो नदी है कहाँ तक जाती है, तो पंडई नदी जो आपको भीखना थोरी तक जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीखना थोरी तक। ओके, याद रखेगा। 71 में कह रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, बताइएगा। इनमें से कौन सी रचना जो तुलसीदास की, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो ये जो आपको विनय पत्रिका जो आपको रचना है ये आपका तुलसीदास की। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका। 72 में कह रहा है इनमें कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, बताइएगा। तो इनमें से कौन सी रचना जो तुलसीदास की नहीं है, तो तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, तो तुलसीदास की जो रचना ऑप्शन नंबर डी वाला जो नहीं है, ठीक है। यानी राधा स्तुति जो है आपको ये तुलसीदास की नहीं, याद रखेगा। ये तीनों जो रचना है कविता वाली जो है तुलसीदास की रचना है, ठीक है। ये बर बैरा रामायण ये भी जो क्या है, तो तुलसीदास की रचना। गीता वाली भी तुलसीदास की रचना, ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राधा स्तुति जो है तुलसीदास की कृति नहीं है, ठीक है, रचना नहीं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 73 नंबर में। 73 में कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास को किस कृति के लिए गए हैं, किस कृति से लिए गए, बताइएगा। पाठ्य पुस्तक से संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की कृति किस कृति से लिए गए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो किस कृति से लिए गए हैं, तो विनय के पद से। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, विनय के पद से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है मानस की रचना कब हुई थी, बताइएगा। मानस की रचना कब हुई थी, तो संवत 1631 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवत 1631 ईस्वी में, ठीक है। 75 में कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, बताइएगा। ध्रुव स्वामिनी जो है कैसी कृति, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ध्रुव स्वामिनी जो है एक प्रकार का नाटक है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 नंबर में। देखिएगा 76 नंबर में क्या कह रहा है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, बताइएगा। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, ते जो थे पिता थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, पिता। 77 में कह रहा है ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताइएगा। ऊषा शीर्षक के कविता के कवि कौन है, इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो उषा के जो रचयिता है ये आपको शमशेर सिंह बहादुर है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है, बताइएगा। चुका भी नहीं हूँ मैं किस के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना। तो ये भी है आपका शमशेर बहादुर सिंह का। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे
उनासी नंबर की, ठीक है। 79 नंबर में कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी कि रचनाकार कौन है, बताइएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी कि रचनाकार कौन है। तो ये जो विनोद कुमार शुक्ल की रचना, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हम लोग बढ़ते हैं 81 नंबर। 81 नंबर में कह रहा ड का उच्चारण स्थान क्या, बताइएगा। ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। अगर ऐसा दिया रहेगा, यहाँ पर बिंदु दिया रहेगा, तो इसको आप लोग रा 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 पढ़िएगा, ठीक है। रा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रा कहते हैं, नहीं रा इसको पढ़ते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ तो डा है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का जो उच्चारण स्थान है वो आपका मूर्धा से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, बताइएगा। जातिवाचक संज्ञा आप लोगों को पहचान करना है, इनमें से कौन सा जो है जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ओके, यानी घोड़ा, घोड़ा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, वेस्टेड नाउन हो जाएगा। ये आपको कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, इसलिए ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। घोड़ा आपका जातिवाचक संज्ञा है। 84 में कह रहा है कि किन संज्ञा शब्दों का पराया बहुवचन नहीं होता, बताइएगा। किन संज्ञा शब्दों का पराया बहुवचन नहीं होता, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 85 में कह रहा है विदुषी किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बताइएगा। विदुषी जो है किसका स्त्रीलिंग रूप शब्द है, इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। तब विदुषी जो बना, विद्वान का विदुषी बना, ठीक है, यानी विद्वान का क्या होता है, स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 नंबर में। 86 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योगरूट शब्द है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो योगरूट शब्द है, तो योगरूट शब्द का पहचान करना, तो योगरूट क्या हो जाएगा, तो लंबोदर आपका योगरूट शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द यौगिक है, बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय क्या है, यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक से ज्यादा विद्या, विद्या नहीं जहाँ हम लोग अध्ययन करते हैं स्टडी का, ठीक है, आलय मतलब घर होता है, एक से ज्यादा शब्द बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। 88 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, तो रूढ़ शब्द आपका पानी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 89 में कह रहा है कि योगदान कैसा शब्द है, बताइएगा। योगदान जो है कैसा शब्द है, तो योगदान भी जो है आपका है यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक, ठीक है। 90 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है, बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द कौन सा होता है, तो रूढ़ शब्द आपका माला हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, माला, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 नंबर में, ठीक है। 91 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 91 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव जो है आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है, बी नंबर में। 92 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द का पहचान करना, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो शुद्ध शब्द है, तो अनुग्रहित जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही लिखा हुआ, ठीक है। अनुग्रहित, अनुग्रहित जो लिखा हुआ सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में अनुग्रहित, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका शुद्ध शब्द है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, जैसा अगर आप लोग देख रहे हैं बी नंबर, वैसा ही आपका ए वाला भी है, ठीक है, यानी ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसको आप दीर्घीकार देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर ऐसा है दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा 92 का, याद रखिएगा, अनुग्रहित। 93 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो अंतर्निहित, अंतर्निहित ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं कि 94 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है शुद्ध शब्द है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ठीक है। 95 में करा निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइएगा। वर्तनी यानी उच्चारण सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही लिखा हुआ है, इसका मात्रा, मात्रा नहीं किस में लिखा हुआ सही, बताइएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ठीक है। वर्तनी जो शुद्ध लिखा हुआ ए में लिखा हुआ पुनर्विचार, ठीक है। पुनर्विचार ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 नंबर में। देखिएगा 96 नंबर में क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 96 में देख रहे हैं, कह रहा है कि परोपकारी शब्द का विपरीतार्थ शब्द होगा। बताइएगा परोपकारी का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, नहीं उल्टा शब्द क्या होगा। तो परोपकारी का जो उल्टा शब्द होगा वह स्वार्थी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा है राजा का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। बताइएगा राजा का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। तो राजा का विपरीतार्थ शब्द प्रजा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 98 में कह रहा आध्यात्मिक शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। बताइएगा आध्यात्मिक शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। तो आध्यात्मिक का विपरीतार्थ जो होगा भौतिक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 99 में देखिएगा क्या कह रहा है कि आरोहण का विलोम शब्द क्या है। आरोहण का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो आरोहण का विलोम शब्द अवरोहण होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर में कह रहा है कि उच्छ्वास का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। बताइएगा उच्छ्वास का विपरीतार्थ शब्द क्या होने वाला है। तो उच्छ्वास का जो विपरीतार्थ शब्द होगा वो आपका निवास होगा। क्या होगा, निश्वास, निश्वास होगा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 100 के 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग शेयर करिए दोस्तों के पास, इस वीडियो को बताइए, ठीक है, इस वीडियो के बारे में, ताकि वो लोग भी पढ़ सके और एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके, ठीक है। आप लोगों का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, हिंदी का, ठीक है, बहुत सारा वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में तैयार होगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टारगेट बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लगता है, तो टारगेट बोर्ड का एक क्वेश्चन करके हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाइए, चैप्टर वाइज पढ़िए, और जैसा कि प्रीवियस ईयर टारगेट बोर्ड में जीत दिया रहता है उसको भी हम उसमें कंप्लीट करा दिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।